सुमध्याह्नं प्रियाः छात्राः, अद्य वयं भूधातुरूप विषये पठिष्यामः। प्यारे बच्चों, आज भूधातु के विषय में पढ़ेंगे। भूधातु जिस तरह 5 लकारों में पठ धातु याद किए हैं, उसी प्रकार आज भूधातु 5 लकारों में याद करेंगे। भू का अर्थ होता है होना, और भू मूल शब्द है, और भू का अर्थ होना, और उसका सभी लकारों में बनते हैं। आए उसका पहले सस्वर वाचन करें, उसके बाद उसके विषय में समझेंगे। भू धातु अर्थ होना। भू धातु वर्तमान काल लट लकार। प्रथम पुरुष भवति, भवतः, भवन्ति। मध्यम पुरुष भवसि, भवथः, भवथः। उत्तम पुरुष भवामि, भवावः, भवामः। पुनः उच्चारण करेंगे, क्योंकि इस उच्चारण को सुनकर के ही आप अभ्यास करेंगे कि इसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे इसको याद करेंगे। इसीलिए 2 बार उच्चारण करके बताता जा रहा हूँ। इस उच्चारण को जो बच्चे ध्यान देंगे वह सही प्रकार से लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो आए, भू धातु प्रथम पुरुष भवति, भवतः, भवन्ति। मध्यम पुरुष भवसि, भवथः, भवथः। उत्तम पुरुष भवामि, भवावः, भवामः। भू धातु भूतकाल, जिसको कि लंग लकार बोलते हैं। कल कुछ बच्चे लंग लकार नहीं बोल पा रहे थे, विधिलिंग लकार नहीं बोल पा रहे थे, कुछ में उच्चारण में दिक्कतें थी। कोई इन 2 शब्दों को एक जैसे लिख दे रहे थे। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर ता है, यहाँ पर तो है। तो भू धातु भूतकाल लंग लकार। प्रथम पुरुष अभवत, अभवताम, अभवन। मध्यम पुरुष अभवः, अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष अभवम, अभवाव, अभवाम। पुनः फिर से उच्चारण को सुनेंगे। भू धातु भूतकाल लंग लकार। प्रथम पुरुष अभवत, अभवताम, अभवन। कहाँ पर हलंत लगा हुआ है इस पे ध्यान देंगे। यहाँ पर तो पे है, यहाँ पर मो पे हलंत है, यहाँ पे नो पे हलंत है। इस सब पे ध्यान देंगे, या विसर्ग कहीं पे लगा हुआ है। मध्यम पुरुष अभवः, अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष अभवम, अभवाव, अभवाम। 2 लकार के बारे में आपको उच्चारण करवा दिया गया है। तृतीय लकारः अस्ति भू धातु भविष्यत काल लिट लकार। भविष्यत काल को लकार में लिट लकार बोलते हैं। प्रथम पुरुष भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथः। उत्तम पुरुष भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। पुनः प्रथम पुरुष भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथः। उत्तम पुरुष भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अग्रे चतुर्थ लकारः अस्ति भू धातु लोट लकार। आज्ञा आदेश अर्थे। आज्ञा और आदेश के अर्थ में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। इसको भी याद रखना पड़ेगा कि आज्ञा आदेश अर्थे लोट लकार भवति। भू धातु या अन्य धातु कोऽपि धातु मध्ये लकारः अर्थः समानः भविष्यति
लोट लकारः गम भू पठ लिख इत्यादयः। आज्ञा आदेश अर्थे लोट लकारः। प्रथम पुरुष भवतु भवताम भवन्तु। मध्यम पुरुष भव भवतम भवत। उत्तम पुरुष भवानी भवाव भवाम। फिर से ध्यान देंगे। प्रथम पुरुष भवतु भवताम भवन्तु। मध्यम पुरुष भव भवतम भवत। दोनों में अंतर दिख रहे हैं। यहाँ पर तो में आकार है, ता है, यहाँ पर तो है और सब समान है, इसीलिए इस पे ध्यान देंगे। इसमें गलतियाँ नहीं करना है लिखते समय। उत्तम पुरुष भवानी भवाव भवाम। अब पठ धातु हो, भू धातु हो, लिख धातु हो, कोई भी धातु आप याद करेंगे, सबका लास्ट का जो टोन होता है वो एक जैसे रहेगा। तू ताम अंतु, पठतु पठताम पठंतु, उसी तरह भवतु भवताम भवन्तु। उसी प्रकार पंचमः लकारः अस्ति चाहिए अर्थे विधिलिंग लकार। भू धातु प्रथम पुरुष भवेत भवेताम भवेयुः। यहाँ पर यो है, इसको ध्यान देंगे। कई बच्चे यो को थ का उच्चारण करते हैं, वो गलतियाँ अब इस धातु में नहीं करना है, इसीलिए दोबारा उच्चारण में भी बताते जा रहा हूँ। यो है, यहाँ पे यो का उच्चारण करना है। प्रथम पुरुष भवेत भवेताम भवेयुः। मध्यम पुरुष भवेह भवेतम भवेत। उत्तम पुरुष भवेयम भवेव भवेम। पुनः प्रथम पुरुष भवेत भवेताम भवेयुः। मध्यम पुरुष भवेह भवेतम भवेत। उत्तम पुरुष भवेयम भवेव भवेम। ये वीडियो में जिस तरह उच्चारण किया गया है, इसको सभी बच्चे 2-3 बार 10 बार, जब तक आपको उच्चारण समझ में ना आए सुनेंगे, उसके बाद भी समझ में नहीं आए तब पूछेंगे, उसके बाद उच्चारण करके कक्षा कार्य CW में उच्चारण करके भेजेंगे और गृह कार्य HW में लिख करके सुंदर अक्षरों में भेजेंगे। लेकिन पहले इसको आपको समझ जाना है कैसे इसका उच्चारण करते हैं, क्योंकि मुख्य होता है उच्चारण, उसके बाद लेखन। उच्चारण और लेखन जिसको अच्छी तरह करना आ जाए, उसको आगे पुस्तक पढ़ने में, अनुवाद करने में बहुत ही आसानी होगी। इसीलिए आज 5 लकारों में आपको भू धातु रूप याद करना है। पठ का पठती बनता है, लेकिन यहाँ पर भू का भूति नहीं बन करके भवती बना है। इसको केवल याद रखना है कि भू का भूति नहीं बन करके भू का भवती बनता है, इसको याद रखना है। जिस तरह पठ से पठती तो भू से भवती बनेगा। कुछ धातु रूप ऐसे हैं जिसमें मूल शब्द अलग होता है और उसका जो धातु रूप बनता है उसमें शब्द अलग दिखता है, बदल जाता है। इसीलिए सभी बच्चे इतना याद रखें, पठ से पठती तो भू से भवती। इस प्रकार आप 5 लकारों को अच्छे से याद करेंगे। सभी जगह कौन मात्रा कहाँ पे दिया गया है, हलंत का प्रयोग कहाँ पे किया गया है, उस पे भी ध्यान देंगे। और लिखते समय आपको कहीं पे समझ में नहीं आए तो आप पहले सही ढंग से शब्द को पहचान लेंगे, उसको सुन लेंगे। 1 बार नहीं होगा, 2 बार 3 बार में अच्छे से सुन करके ही उसका उच्चारण करेंगे, क्योंकि उच्चारण करके भेजने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको 1 बार सुनना है, कई बार सुनेंगे। जब तक आपको शुद्ध उच्चारण नहीं होता है, इसको सुनते रहना है। इसीलिए मैं 2-2 बार उच्चारण करके भेजा हूँ कि आपको कोई भी शब्द को बोलने में जो दिक्कतें आएगी तो इससे सहायता लेंगे। इसके बाद आप इन 5 लकारों को याद करके उसके बाद कक्षा कार्य CW में केवल जिस तरह मैं इसमें उच्चारण किया हूँ, जैसे वर्तमान काल, भू धातु भवती भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथः, भवामि भवावः भवामः, उसी प्रकार आप भी उच्चारण, जब ये नहीं कि पहली बार
पढ़े और गलती हो या सही उच्चारण करके भेज दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले 2-4-10 बार अभ्यास करना है, फिर आराम से पर्सनल नंबर पे शाम तक भेजना है कि आपका उच्चारण शुद्ध है कि नहीं। उसके बाद गृह कार्यम HW आपको यही भू धातु को सुंदर अक्षरों में अपने पक्के कॉपी, जो संस्कृत का जो कॉपी बनाया गया है उसमें पक्के कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब आपका लिखने में कोई त्रुटि न, कोई गलती न रहे, इसलिए रफ में 1-2 बार लिखेंगे। जब देखेंगे कि हमें इसमें गलतियां नहीं हो रही है, तब आप पक्के कॉपी में लिख करके फिर उसका फ़ोटो खींच करके पर्सनल नंबर पे भेजेंगे। तो पर्सनल नंबर पे 2 काम करना है। इस धातु रूप को कक्षा में पढ़ने के बाद उच्चारण करके भेजना और लिख करके भेजना, 2 काम करके भेजना है और इसको कंठस्थ याद करना है। और याद करके इसका जो लाभ होगा वो हम आगे बताएंगे।